गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम 8th क्लास में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम चैप्टर कर रहे हैं और उसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड आउट करनी है, बनानी है, ड्रॉ करनी है, दैट इज MORE मोर। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस दी हुई हैं विद एंगल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स जो हमने एक्सरसाइज की हैं तो उसमें हमें एंगल नहीं दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल दिए हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कि विद एंगल्स। तो एंगल्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन जो है हमारे पास क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले MO दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, OR 4.5 सेंटीमीटर, फिर एंगल M जो है दैट इज 60 डिग्री, एंगल O जो है दैट इज 105 डिग्री और एंगल R है 105 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास क्या है, MO दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे हम एंड 0 से 6 सेंटीमीटर, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने पॉइंट लगा दिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज M एंड दिस इज O, MO दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हमें OR दिया हुआ है, OR जो है 4.5 है, ठीक है। MORE ऊपर कहीं बनेगा, लेकिन R कहाँ पे बनेगा हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें गिवन दिया हुआ है कि एंगल M जो है दैट इज 60 डिग्री। तो आपको पता है कि 60 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं। 1 सेंटीमीटर की आप कंपास ओपन कीजिए, यहां पे रख के एक आर्क हम ड्रॉ कर लेंगे 1 सेंटीमीटर की। आफ्टर दैट यहाँ पे पॉइंट पे रख के हम इसे कट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका 60 डिग्री बन गया। नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, स्केल के साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दोगे आप तो आपके पास ये आपके पास एक लाइन बन गई एंड दिस इज 60 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे O पे हमें क्या बनाना है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हाँ जी, तो सबसे पहले तो 105 डिग्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 90 का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर कंपास अपने ओपन रखनी है और यहाँ पे आप यहाँ पे ये आर्क लगा देंगे, इस पॉइंट पे रख के फर्स्ट कट, ये क्या होगा 60, और यहाँ पे रख के कट पे रख के आपने एक और कट लगाना है दैट इज 120 डिग्री। जब हम इसे यहाँ पे कट 120 से और यहाँ पे 60 से कट, तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे ये आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री। ये देखिए ये 90 का है और ये हमारे पास क्या है 120 डिग्री। इसे भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। लेकिन हमें 105 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपास 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रख के यहाँ कट और यहाँ 90 पे रख के इसे कट कर देंगे। तो ये बाइसेक्ट हो गया और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 105 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर 105 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता है कि MO, तो यहाँ पे R कहीं बनेगा। तो R का कितना दिया हुआ है, OR दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है 4.5 सेंटीमीटर की और इसे यहाँ पे रख के कट कर देना है। तो ये बन गया आपके पास R पॉइंट। अब R पे, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है R 105 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम सेम वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। वही 1 सेंटीमीटर की कंपास हम ओपन करेंगे
यहाँ पे आपने आर्क लगाई, तो दिस वन इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 120। तो यहाँ पे रख के ऊपर कट और यहाँ पे रख के इसे कट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे 120 से लेके यहाँ पे कट और 90 यहाँ पे रख के इसे कट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 105 डिग्री। दिस वन। अब यहाँ पे ये लाइन जो थी ये हमारी थोड़ी सी रह गई, तो इसे ही हम क्या करेंगे प्रोड्यूस कर देंगे थोड़ा सा आगे, और जब आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो दिस वन इज योर, so students this will be your E point and this is your construction of MORE diagram, quadrilateral. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज प्लेन, PLANE प्लेन। तो ये हम कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है कि PL इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, LA इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री और एंगल N जो है दैट इज 85 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना जो 85 डिग्री है और 110 डिग्री है ये कंपास से ड्रॉ नहीं हो सकते, तो इसीलिए तो इसे आप क्या करोगे आप प्रोटेक्टर यानी कि D के साथ आप क्या करोगे इसे इजिली बनाओगे। ऑलराइट, तो देखते हैं हम कि कैसे बनेगी ये डायग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक रफली आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपने कैसे ड्रॉ करना है, बाकी आप अपने आप ही आप ड्रॉ कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लॉन्गेस्ट साइड दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर की दैट इज LA, तो आप क्या करोगे 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आप LA आप क्या करोगे ड्रॉ कर लोगे। दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, ये होगा L एंड दिस वन इज योर A। आफ्टर दैट A पे आपने क्या करना है यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के आपने 110 डिग्री की आपने जो एंगल है वो आपने ड्रॉ कर लेना है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आपको गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि एंगल P आपको दिया हुआ है दैट इज 90 डिग्री, एंगल A आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमें एंगल L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल L कैसे होगा, बिकॉज एंगल A यहाँ पे दिया हुआ 110, P दिया हुआ है 90 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, और एंगल N जो है आपको दिया हुआ है दैट इज 85 डिग्री। सो नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम 4 पॉइंट देख रहे हैं, 4 अगर हम पॉइंट देख रहे हैं दैट इज PLANE, तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल N, चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 360 के। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं दैट इज 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री, एंगल L हमें फाइंड आउट करना है और एंगल N क्या है 85 डिग्री दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा इन सबको हम प्लस करेंगे और राइट साइड पे जाके आप माइनस कर दोगे 360 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे आप इसे एड अप कीजिए 360 माइनस, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 90, ये इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 200 एंड 285। तो आप इसे क्या करोगे माइनस करोगे, माइनस करके आपके पास एंगल L की वैल्यू क्या आएगी आपके पास दैट इज 75 डिग्री। तो यहाँ पे L पे आपने क्या करना है, L पे आपने D के साथ आपने क्या करना है 75 डिग्री का आपने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लेना है। जब आप एंगल ड्रॉ करोगे ठीक है, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है कि क्या कैसे बनेगा आपके पास ये PLAN प्लान, तो यहाँ पे P पॉइंट है और आपको दिया हुआ है कि PL क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 4 सेंटीमीटर का आपने कट लगा देना है। ऑलराइट, तो कट लगाएंगे आपके पास ये P पॉइंट आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। आफ्टर दैट P पॉइंट पे हमें क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे।
आप इजीली आपको पता ही है आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जब आप उसे ज्वाइन करोगे यहाँ पे लाइन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो 110 डिग्री का जो लाइन थी वो यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो PLAN, तो ये पॉइंट आपके पास N आ जाएगा। सो आई होप आप इजीली अब इसे ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, तो उसमें हमें HEAR हमें डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। तो HEAR डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये अगर हम एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम आइडिया लें तो ये हमारे पास बनेगा, दैट इज़ अगर हम ये ऐसे अगर हम इसे रफली देखें तो HEAR बनेगा हमारे पास, ठीक है। और HE की वैल्यू दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल R जो है दैट इज़ ये एंगल R हमें दिया हुआ है 85 डिग्री। 85 डिग्री जो है वो आप अपने प्रोट्रैक्टर या D के साथ आप ड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर दैट हमें पता है कि उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो पैरेललोग्राम जो होती है तो उसके जो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है हमारे पास 180। तो हम यहाँ पे लेंगे कि एंगल A प्लस एंगल R दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल A हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल R की वैल्यू है दैट इज 85 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो एंगल A की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 95 डिग्री। और ये भी आप क्या करोगे? आप प्रोटेक्टर से ही जो है D के साथ ही आप ड्रॉ करोगे, बिकॉज ये जो टर्म है ये हम ऐसे कंपास के साथ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आपके पास टर्म्स आएंगी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले देखिए, अब आपके पास दो एंगल्स कौन से हो गए हैं? अब यहाँ पे एंगल ए बी आपके पास मिल गया दैट इज 95 डिग्री। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ए आर की वैल्यू लोगे, ए आर को आप ड्रॉ करोगे। दिस वन इज योर ए एंड दिस वन इज योर आर, ठीक है। सो दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए पे आप क्या एंगल ड्रॉ करोगे? आप 95 डिग्री एंगल ए पे, ठीक है। तो ये स्लाइटली ऐसे आएगा दैट इज 95 डिग्री। और एंगल आर पे क्या आएगा? 85। ये भी हल्का सा थोड़ा सा स्लाइटली 90 से लेस। तो दिस वन इज 85 डिग्री, ये आ जाएगा। आफ्टर दैट आपने क्या करना है यहाँ पे, बिकॉज ये दोनों हम देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम बिकॉज आपको दी हुई है। तो पैरेललोग्राम की ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो ये दोनों क्या होंगी? 6 सेंटीमीटर की आप कटिंग कर दोगे। जहां पे भी ये कट करेंगे उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो आपके पास कंप्लीट डायग्राम आ जाएगी। एंड स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारे पास है दैट इज रेक्टेंगल OKAY। तो रेक्टेंगल अगर हमने ड्रॉ करना है तो आपको पता ही है कि उसके जो अपोजिट जो उसके एवरी एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें हमें इसे ड्रॉ करने के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गिवन दिया हुआ है OK इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड KA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कि अपोजिट साइड इसमें क्या होती हैं? इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर यानी कि OK, तो यहाँ पे आप रख के 7 सेंटीमीटर की आप एक लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। OK, यहाँ पे आप क्या करोगे? 90 का एंगल आप ड्रॉ कर लोगे। दिस वन इज दिस। और उसके बाद ये यहाँ पे कट, उसके बाद यहाँ पे कट, यहाँ पे ये आपका 90 का एंगल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे रख के पहला कट और यहाँ पे रख के दूसरा कट। तो ये हमने 90 का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। तो जब आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि OK के बाद यहाँ पे A पॉइंट आएगा। तो KA की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है? 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के आपने यहाँ पे कट लगा देना है।
यहाँ पे मैयर कीजिए, यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, ये लीजिए ये 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपके पास वाई आ गया। सो दिस इज योर फाइनल डायग्राम। सो आई होप आप इन चारों डायग्राम्स को ईजिली अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर लो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।